सोचिए, चीन के एक गोदाम से एक छोटा सा पैकेज निकल रहा है जिसका साइज लगभग 15 बाय 20 सेंटीमीटर है और वजन करीब 1 किलो। लेबल पर लिखा है डॉग फूड, लेकिन अंदर एक सफ़ेद बारीक पाउडर है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग्स में से एक फेंटानिल बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। ये हीरोइन से सस्ता और लगभग 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इतना छोटा सा अमाउंट भी किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है। अमेरिका में फेंटानिल 50 साल से कम उम्र के लोगों का मौत का नंबर 1 कारण बन गया है, जिसने कैंसर, दिल की बीमारी और कार एक्सीडेंट को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सवाल ये है कि इसके इंग्रेडिएंट एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाते हैं, ठीक एक आम ऑनलाइन ऑर्डर की तरह। इसके पीछे है कार्टेल्स का चलाया हुआ अरबों डॉलर का सिस्टम, जो ग्लोबल ट्रेड की आड़ में काम करता है और ढीले ढाले नियमों का फ़ायदा उठाता है। एक जानलेवा सप्लाई चेन जो सबकी नज़रों के ठीक सामने चल रही है। तो चलिए देखते हैं फेंटानिल की तस्करी होती कैसे है। फेंटानिल का इस्तेमाल 1960 के दशक में दवाइयों में खासकर दर्द निवारक के रूप में होता आया है। आज इसे एनेस्थीसिया के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका असर बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, मॉर्फिन से लगभग 100 गुना और हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा। साथ ही इसकी लत भी बहुत बुरी है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में फेंटानिल के अवैध व्यापार ने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ड्रग्स बहुत जानलेवा है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में फेंटानिल ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या आसमान छू गई है। अकेले 2023 में ही लगभग 75,000 लोग मारे गए। इसकी एक वजह है लेसिंग नाम की प्रक्रिया। ड्रग्स बेचने वाले ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए फेंटानिल को हीरोइन जैसी दूसरी ड्रग्स में मिला देते हैं। थोड़ा सा फेंटानिल भी बहुत असर करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यूज़र को इसकी लत बहुत ही जल्दी लग जाती है और ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या ले रहे हैं। जो लोग इसकी तस्करी करते हैं उनके लिए फेंटानिल का एक और बड़ा फ़ायदा है, ये सिंथेटिक है। मतलब इसे लैब में बनाना बहुत सस्ता और आसान है। ये बिजनेस इतना फ़ायदेमंद है कि मेक्सिको के कार्टेल्स ने हीरोइन छोड़कर पूरी तरह से फेंटानिल पर फोकस कर लिया है। अब उन्हें हीरोइन के लिए पोस्ता के बड़े बड़े खेत उगाने की जरूरत नहीं है। वे बस लैब में ड्रग्स बना सकते हैं और उसके लिए कच्चा माल डाक से मंगवा लेते हैं। चीन में कन्वेयर बेल्ट पर घूम रहे ज़्यादातर पैकेज चार्जर, कपड़े, डॉग फूड जैसी आम चीज़ों के होते हैं, लेकिन उन्हीं हजारों डिब्बों के बीच में फेंटानिल के इंग्रेडिएंट्स भी छुपे होते हैं। हमारा ये छोटा सा डिब्बा भी उन्हीं में से एक है। अब होता यह है कि शिपिंग कंपनियां इन अलग अलग पैकेजों को एक बड़े डिब्बे में पैक करती है, जिसे मास्टर कार्टन कहते हैं। एक बड़ा डिब्बा भेजना कई छोटे छोटे डिब्बे भेजने से ज़्यादा सस्ता और आसान होता है। फिर इन मास्टर कार्टन को दूसरे डब्बे शिपमेंट के साथ प्लेन में लोड कर दिया जाता है और फेंटानिल का वो छोटा सा पैकेज भी कहीं अंदर छिप जाता है। अब ये प्लेन अपनी असली मंजिल यानी अमेरिका के लिए उड़ान भरता है। ग्लोबल ऑनलाइन शिपिंग में हाल के सालों में जबरदस्त उछाल आया है। फेंटानिल के तस्कर इसी लहर का फायदा उठा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इस विशाल इंटरनेशनल शिपिंग सिस्टम में घुसा देते हैं, और वे अमेरिका के खास लूप होल कानून की कमी का फायदा उठाते हैं। 1960 के दशक में वॉशिंगटन ने डी मिनिमिस नाम का एक विशेष सिस्टम नियम बनाया था। इसके मुताबिक अगर कोई पैकेज किसी आम इंसान के नाम पर है और उसके अंदर के सामान की कीमत तय लिमिट से कम है, तो वह बिना किसी कस्टम जांच के देश में आ जाता है। मतलब कोई टैक्स नहीं और कोई खास चेकिंग भी नहीं। 2016 में अमेरिका ने ये लिमिट $200 से बढ़ाकर $800 कर दी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इस सिस्टम में देश में आने वाले पैकेजों की संख्या 13.4 करोड़ से बढ़कर 2024 में लगभग 140 करोड़ हो गई। चलिए वापस हमारे पैकेज पर आते हैं। लंबी उड़ान के बाद वो लॉस एंजलिस में उतरता है। अमेरिका में उसका पहला स्टॉप है स्पेशल कस्टम वेयर हाउस। यहाँ आने पर पैकेज की जाँच करना नामुमकिन है, इसलिए कस्टम अधिकारी बस रेंडम चेकिंग करते हैं। खास तौर पर ट्रेन किए गए कुत्ते कुछ चुने हुए पैकेजों को सूंघते हैं। कभी कभी पैकेज का वजन शक पैदा करता है। अगर ये उसके डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाता तो उसे जांच के लिए निकाल दिया जाता है। लेकिन आने वाले पैकेजों की भारी संख्या को देखते हुए बहुत ही कम पैकेजों की जांच हो पाती है। ज्यादातर को बस यूं ही अलग भेज दिया जाता है और हमारे पैकेज के साथ भी यही होता है। उसे अगले सफर के लिए हरी झंडी मिल गई है, मतलब अब वो आधिकारिक तौर पर देश में घुस चुका है। एक डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मास्टर कार्टन को खोला जाता है और छोटे पार्सल को उनकी मंजिल के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। अब अमेरिका की कोई भी आम डिलीवरी कंपनी इसे आगे ले जाएगी, लेकिन हमारे पैकेज का सफर अभी लंबा है। उसका अगला स्टॉप है मेक्सिको। ज्यादातर अवैध फेंटानिल यही बनाया जाता है। इससे पहले मेक्सिको बॉर्डर के पास अमेरिका के किसी पते पर भेजा जाता है। यहाँ से सप्लाई चेन की एक नई कड़ी काम संभालती है। ये पता एक आम घर का है जहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहता है। वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बॉर्डर पार डिलीवरी का काम करता है, जो बॉर्डर के इलाके में आम साइड हसल एक छोटा मोटा काम है। मेक्सिको के लोग अपने पैकेज उसके अमेरिकी पते पर मंगवाते हैं और फिर वो उन्हें अपनी निजी कार में रखकर बॉर्डर पार ले जाता है। अब वो अपनी कार में कुछ डब्बे लेकर बॉर्डर की ओर जा रहा है। चीन से आया पैकेज भी उन्हीं में से एक है। बॉर्डर पर भी एयरपोर्ट जैसा ही सिस्टम है। छोटे डिब्बों की जांच बहुत कम होती है। कार्टेल्स इसी बात पर भरोसा करते हैं। कार में बैठा हुआ आदमी बिल्कुल साधारण दिखता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि इस पैकेज में क्या है। उसे जाने दिया जाता है। अगला स्टॉप मेक्सिको के सिनोलिया राज्य में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहाँ से लोकल माल वाहन इन पैकेजों को उनके फाइनल पते पर पहुँचा देंगे और इस तरह हमारे पैकेज अपनी आखिरी मंजिल एक सिगरेट ड्रग लैब में पहुँच जाते हैं। यहीं पर इसे पहली बार खोला जाता है। सिनालोआ कार्टेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली और हिंसक आपराधिक संगठनों में से एक है। फेंटानिल के इस बूम में उन्होंने भी हेरोइन का उत्पादन छोड़कर पूरा ध्यान फेंटानिल पर लगा दिया है। इस पुराने और साधारण से दिखने वाले घर के अंदर दो टीनेजर एक स्थायी लैब में काम कर रहे हैं। वे फेंटानिल बना रहे हैं। किसी ने बस उन्हें स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखा दिया है। वे चीन से आए पाउडर का पैकेज खोलते हैं और एक नया बेच तैयार करना शुरू करते हैं। ये उनके लिए रोज का काम है। फेंटानिल बनाना लगभग केक बनाने जितना आसान है। इसके लिए ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं होती। हमारे 1 किलो के पैकेज में फेंटानिल की 50,000 डोज तैयार होती है। अब तैयार ड्रग वापस अमेरिका भेजा जाता है। ये कई तरीकों से बॉर्डर पार कर सकता है। ड्रग्स ले जाने वाले लोग शरीर से चिपका कर या अंदर छिपा कर या फिर किसी आम डिलीवरी वैन में सामान्य सामान के बीच में छिपा कर ले जाते हैं। तस्करों ने फेंटानिल की गोलियों को कैंडी के बैग में छिपाया है, कपड़ों से सीला है और कुछ मामलों में तो पालतू जानवरों के शरीर में ड्रग इम्प्लांट की गई है। वे बस इस बात पर दाव लगाते हैं कि कस्टम के लिए हर व्यक्ति या हर चीज की जांच करना लगभग नामुमकिन है। अक्सर अमेरिकी नागरिक ही अपनी निजी कारों में ड्रग्स लेकर बॉर्डर पार करते हैं। कभी कभी वह इस तरह के चालाकी भरे छिपे हुए डब्बे बना लेते हैं। कार बॉर्डर पार करने से कुछ ही मिनट दूर है। ड्राइवर को कस्टम अधिकारी और उनके ड्रग सूंघने वाले कुत्ते दिख रहे हैं जो एक एक करके कारों की जांच कर रहे हैं। ड्राइवर घबराने लगता है, लेकिन जैसे ही वे उसकी तरफ आते हैं एजेंट कुत्ते को हटा लेता है। कुत्ते को ब्रेक चाहिए था। उसकी कार में छिपा हुआ माल पकड़ा नहीं जाता। ड्राइवर राहत की सांस लेता है और बस इसी तरफ और फेंटानिल अमेरिका में पहुंच गया। अकेले 2024 में यूएसए मेक्सिको बॉर्डर पर लगभग 10 टन ड्रग्स जब्त की गई, लेकिन जो मात्रा देश में पहुंच गई वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा है।